सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम से आप लोगों को रेजिडेंशियल फ्लैट्स जो हमारे रहते हैं रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर जो 1 BHK के LIG फ्लैट्स रहते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराई है। एंड हर 10 से लेकर 15 दिन के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को उस लोकेशन की अपडेट दी है। आज बेसिकली उसी प्रोजेक्ट पे एक वीडियो रहने वाली है जो कि एक नई वीडियो है हमारी, जिसके अंदर हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे जो हमारे पास इन्वेंट्रीज है, क्या अवेलेबिलिटी है 1 BHK फ्लैट्स की, कौन से फ्लोर का क्या रेंज है, कि क्या सच में 11 लाख रुपए के अंदर आपको 1 BHK फ्लैट वहां पे देखने को मिलता है। तो पूरी उस जानकारी का आज हम इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे। बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पिछले कुछ टाइम से आप लोगों को पता होगा कि रोहिणी एक ऐसी लोकेशन है जो कि एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल हब कंसिडर किया जाता है। उसी में एक लोकेशन है हमारी रोहिणी सेक्टर 34, जो कि अगर बिल्कुल हम देखें रोहिणी की जो मेन है उससे बिल्कुल एंड में कटता है। उस लोकेशन पे हम लोग आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो कि DDA की तरफ से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 1 BHK फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि 40 गज के रहते हैं एंड आपके LIG फ्लैट्स हैं जिनकी कॉस्टिंग जो लगभग हमारी रहती है यहाँ पे 14 लाख से 22 लाख की रेंज में रहती है। बट जो इसके अंदर एक क्लॉज रहता है वो ये रहता है कि यहाँ पे आपको 11 लाख 12 लाख की भी इन्वेंट्रीज देखने को मिल जाती है। फ्लोर वाइज, लोकेशन वाइज प्राइस रेंज यहाँ पे वेरी करती है। अगर आप लोकल डीलर्स पे जब विजिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक रेट बहुत डिफरेंट कोट करते हैं। लमसम मान के चलिए 15-16 लाख रुपए, 14 लाख रुपए, जो कि वर्थ इट उस तरीके से अभी करंटली है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लोगों को इसी बात पे बहुत रिस्पॉन्स देखने को मिला है कि उनको फ्लैट्स चाहिए। और आज से 2 साल पहले अगर आप इसी लोकेशन को देखेंगे तो यहाँ पे यही सेम फ्लैट्स यहाँ पे आपको 8 लाख 9 लाख 10 लाख के देखने को मिलते थे। 4th फ्लोर जो कि बिल्कुल एंड लोकेशन के हुआ करते थे, आज की डेट में 4th फ्लोर 14 लाख रुपए का यहाँ पे हो चुका है। बट जो बीच में कुछ इन्वेंट्रीज है वो 11 लाख 12 लाख 13 लाख की भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये जितनी भी चीजें हैं वो बस एक ही चीज पर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई पे। जिस दिन पब्लिक ऑडियंस कम होती है लेने वाली, जब मार्केट में उस टाइप का नहीं होता तो ऑटोमेटिकली यूनिट सस्ती देखने को मिल जाती है। जब बहुत हाइप होती है वो आपको रेट्स बहुत एप्रिशिएटेड देखने को मिलते हैं। ये हर लोकेशन का ऐसा ही मतलब वॉलेटाइल रेट्स रहते हैं। तो उस तरीके से ये जो आज की हम लोकेशन है इसके अंदर बात कर लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अभी करंटली हमारे पास जो अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहती है, यहाँ पे हमारी जो सोसाइटीज है वहाँ पे सेक्टर 34 सेक्टर 35 में यहाँ पे आपको 1 BHK के LIG फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनकी प्राइस रेंज 12 लाख से हम स्टार्ट करके दे रहे हैं अभी, जिसमें 12 लाख की ऑप्शन जो है वो 3rd फ्लोर की इन्वेंट्री एक हमारे पास अभी करंटली पड़ी है। साथ में जो अगर आप बाकी यूनिट्स देखते हैं तो वो भी आपको 13-14 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। प्राइस किस तरीके से वेरी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बिल्कुल फ्रंट लोकेशन पे लेते हैं, जैसे आप सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं बिल्कुल चौड़ी रोड पे, तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर भी 22-22 23-23 लाख का जाता है। अगर आप नॉर्मल लोकेशन पे बिल्कुल मिड में लेते हैं तो 17-18 लाख का ग्राउंड फ्लोर आपको देखने को मिलता है। उस तरीके से प्राइस वेरी यहाँ पे करता है। तो उस लोकेशन पे, उस प्राइस रेंज पे यहाँ पे प्राइसिंग हमारी सारी डिफरेंशिएट करती है। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका बहुत छोटा सा रीजन है। जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस है जो उन्होंने यहाँ पे फ्लैट्स लिया है वो मैक्सिमम वो लोग हैं जिन्होंने जैसे एंड यूज करने के लिए लिया है, क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो अगर रेंटल भर रहे हैं, रेंटल भरने से अच्छा ये है कि आप फ्लैट फाइनेंस करा लो छोटे से टिकट साइज का, जिससे जो भी आपकी मंथली फ्लैट जो आपकी वैसे आपकी EMI जा रही है वो आपकी मेंटेनेंस में चली जाएगी। तो उस तरीके से आप ये भी काम कर सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा रीजन आता है कि यहाँ पे आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम का वेट करो। जिस टाइम रेट्स थोड़े से वॉलेटाइल जैसे एकदम रहते हैं तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट मत करो। जिस टाइम थोड़े से रेट सस्ते हो जाते हैं आप उस टाइम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे रेट्स, यहाँ पे अभी जैसे एक हाइप बना हुआ है तो यहाँ पे मिनिमम 14-15 लाख की इन्वेंट्रीज है। जिस दिन वो हाइप खत्म हो जाएगा यही प्राइस रेंज 11-12 लाख की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करें। अब आप टाइम टू टाइम एक अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे साइट्स पे विजिट करते रहे रोहिणी सेक्टर 34-35 में, जिससे आपको इस चीज़ का एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको वहाँ के प्राइस की फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी एंड किसी ना किसी दिन कोई ना कोई सस्ती यूनिट आपको मिल जाएगी। तो उस तरीके से आप यहाँ पे R&D अपनी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी है, यहाँ कैसे डेवलपमेंट है, कैसे आपको यहाँ पे रीच आउट करना है। आप लोगों ने रोहिणी सेक्टर 34 पे आने से पहले जब आप देखेंगे तो रिठाला का मेट्रो स्टेशन रहता है जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से अभी जो रिठाला की मेट्रो स्टेशन की लाइन है वो इन फ्यूचर एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी, और उसका जो हमारा रोहिणी सेक्टर 34B का मेट्रो स्टेशन हमारे जस्ट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रपोज्ड है। जब इन फ्यूचर वो बनेगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ में UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड भी यहाँ पे नियर बाय रहने वाली है, जो कि दिसंबर 2024 में ऑफिशियल ओपनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।
और वो जो है अभी बेसिकली अनऑफिशियली वो रोड स्टार्ट हो चुकी है, बट दिसंबर 2024 में आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे जो हमारे एक एडवांटेज है, यहाँ से आपको प्रॉपर एक सोनीपत की बेल्ट, यहाँ से सोनीपत मात्र 20 मिनट की ड्राइव में आपको यहाँ से सोनीपत की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो उस तरीके से बेसिकली हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। एंड एक लोकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी ये बेसिकली डेवलपिंग लोकेशन है। जब यहाँ पे डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगी एंड एक एडवांटेज देखने को मिलेगी। अब जो इसका एक मेजर है रीज़न कि क्या, एक मैं जो आपको एक फिक्स प्राइस रेंज देना चाहूँगा, अगर आपको 11-12 लाख की इन्वेंट्रीज मिलती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 14, 15, 16 लाख की बेयर मिनिमम इन्वेंट्रीज कोई है तो आप थोड़ा सा टाइम होल्ड करो। आप पहले अपनी वापस देख के आओ, अपनी स्टडी करके आओ, R&D करो, प्रॉपर साइट्स पे जाके चीज़ें समझो कि क्या रेंज है, क्या एवेल्यूएशन है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द फ्लैट्स आपको रॉ देखने को मिलते हैं। तो आप फ्लैट लेते भी आपको 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए का फ्लैट के अंदर काम कराना पड़ेगा, फिर आपके रजिस्ट्री का खर्चा, फिर आपकी कमीशन जाती है, तो ऑटोमेटिकली फ्लैट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। उस तरीके से कंपेयर आउट करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम होल्ड करना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, किस टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंट्री करनी चाहिए। तो उस तरीके से बेसिकली हमारी सारी की सारी यूनिट्स रहती है। अब जो हमारा रीज़न है, ये जो बेसिकली टिकट साइज है, इसके अंदर अगर आप देखो दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई भी आपको फ्लैट्स ऐसे देखने को नहीं मिलते जो कि प्रॉपर एक सोसाइटी के अंदर हो, डीडीए अप्रूव्ड हो, जिसके अंदर डीडीए की ही डेवलपमेंट हो और LIG फ्लैट हो 40 गज के 1 BHK, उस तरीके से आपको फ्लैट्स देखने को नहीं मिलते। तो उस चीज़ को अगर आप कंपेयर आउट करोगे तो एक वेल एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आप अपनी एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का रीज़न है, जो सबसे बड़ी बात, जो एडवांटेज है, वो ये है कि ये डेवलपिंग लोकेशन है। अगर हम आज से 5 से लेकर 10 साल बाद भी देखें तो दिल्ली आज के टाइम में इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि लोग NCR में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है। उस तरीके से आप कंसिडर आउट करो, क्योंकि हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करी और वहाँ पे डायरेक्ट जाके डीलर से खरीद ली, क्योंकि हम बेसिकली एक इंटरमीडिएट रहते हैं इस चीज़ के अंदर कि हमने यहाँ पे आपको इन्वेंट्रीज प्रोवाइड कराई हैं, प्रॉपर आपको दिखाई, क्लाइंट को लोन भी अप्रूव करवा के दिया, और एंड में उन्होंने क्या किया, एंड में उन्होंने यूनिट ले ली डायरेक्ट किसी और से, ये बोल के कि जी हमें तो सस्ती मिल रही थी। क्यों? 50,000 लाख रुपए के लालच के चक्कर में कोई भी बीच में घुस जाता है और वो सारा काम कर देता है। उस तरीके से हमारे भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनका नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता यहाँ पे, और मैं ये भी नहीं प्रूव करना चाहता कि ठीक है जी होते हैं कुछ, क्या होता है कई बार लेडीज़ होती है जो ऐसे काम कर देती है, उसके बाद आप उनसे मैन टू मैन वर्क बात नहीं की जाती। तो उस चक्कर में हम कई बार अवॉइड करते हैं कि इस लोकेशन पे भी काम करना, क्योंकि यहाँ पे लोकल भी आसपास कितने डीलर्स हैं, आप एक साथ ट्रस्ट पे काम कर सकते हो, आप सबके साथ ट्रस्ट पे काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ही कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव कर देते हैं चीज़ों के लिए। एक आपको छोटी सी सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा जो इस वीडियो से हटकर है, बट एकदम मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं इस चीज़ पे। हम लोगों ने एक क्लाइंट को इन्वेंट्री 14 लाख की दिखाई थी, 14-15 लाख की, उनको जोड़ा लेना था। बेसिकली जोड़े से क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप 2 फ्लैट्स कॉम्बाइन ले लो, तो आप साथ के ले लो, तो आप बीच की वॉल हटा के उसको बेसिकली 2 BHK में कन्वर्ट कर सकते हो। जोड़े की प्राइस रेंज अलग रहती है, ऑटोमेटिकली जोड़े का एक फ्लोर एक फ्लैट भी आपको 2 लाख रुपए एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हमने उनको दिखाई इन्वेंट्रीज, उन्होंने हमसे हमें बुकिंग, हमारे जो जान पहचान के थे उनको बुकिंग अमाउंट भी सब दे दिया। एंड में उन्होंने बुकिंग अमाउंट ले लिया वापस, उन्होंने कोशिश की कि वो डायरेक्ट ओनर से ही कॉन्टैक्ट कर ले, बट उस चक्कर में उन्होंने फिर डायरेक्ट उनसे ले लिया। अब क्लाइंट को दिखाना, क्लाइंट के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना, उसको चीज़ें दिखाना, और एंड में अगर क्लाइंट ये हरकतें करता है, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, तो वो चीज़ फीजेबल नहीं है एंड एक्सेप्टेबल नहीं है। और सामने ये जो थी वो एक लेडी थी, तो हम ऑटोमेटिकली मैन टू मैन तो टॉक करी जा सकती है, बट एक लेडी से टॉक करना आज की डेट में आपको भी सर्कमस्टांसेस पता है कि किस तरीके से क्या हो जाता है, इस चक्कर में हम वो चीज़ें अवॉइड भी करते हैं। तो बाकी अगर आप भी चाहते हो कि आप यहाँ पे फ्लैट लेना चाहते हो, तो भाई प्लीज़ अगर आप कॉन्टैक्ट भी करेंगे तो एक लॉयल्टी के टुवर्ड्स कॉन्टैक्ट करना कि नहीं जी इन्होंने चीज़ दिलानी है। अगर आप कल को इन फ्यूचर डायरेक्ट जाके लेते हो तो देखो सर, सिंपल सी बात है, लॉयल्टी होती है, कर्मा होता है, वो हिट करता है। आई गारंटी उनको भी हिट किया होगा, करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं जी अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो जी आपके साथ भी गलत हो, हम तो जी गिव एंड टेक वाले लोग हैं। बाकी उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी, मैंने प्राइस रेंज आपको सब डिटेल्स बता दी है। अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। बाकी मिलूंगा मैं आप लोगों को ऐसे किसी नई वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा, बाय बाय।